नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फाइनेंस कमीशन। और ये हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, जो आर्टिकल 280 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। और रिकमेंडेशन जो भी फाइनेंस कमीशन दी जाती है वो आर्टिकल 281 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है। अब जो हमारी फाइनेंस कमीशन है, एक प्रकार की क्वासी जुडिशियल बॉडी है और इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसका जो संगठन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किया जाता है और एवरी 5 years एट सच अर्लियर टाइम एज द ही कंसिडर्ड नेसेसरी। और किसी भी समय जब प्रेसिडेंट को लगता है कि इसकी स्थापना जरूरी है, तब इसको कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, जो कंपोजिशन में हमारे जो फाइनेंस कमीशन है इंडिया की, उसमें एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। अब देखिए, जो टेन्योर होता है चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स का, ये भी डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब देखिए, एक बार अपॉइंट होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद, वो फिर से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस कमीशन, उसमें रीअपॉइंटमेंट का कोई प्राविधान नहीं है। तो दोस्तों, सेकंड, द चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग अ एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स एंड 4 अदर मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड अमंग द फॉलोइंग। अब देखिए, जो चेयरमैन होता है उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि उसका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का। और बाकी 4 मेंबर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 4 मेंबर्स उनमें सिलेक्ट किए जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पर्सन इज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। एक पर्सन रिनाउंस जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। सेकंड, एक ऐसा पर्सन जिसके पास स्पेसिफाइड नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस और अकाउंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड, अ पर्सन, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट। और फोर्थ और आखिरी, अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। अब जो फोर्थ मेंबर्स होता है इस कमीशन का, इसके पास स्पेशल नॉलेज होती है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन इंडिया। अब देखिए, पहला फंक्शन यही है कि जो फाइनेंस कमीशन बनाई गई थी, तो रिकमेंडेशन दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ फॉलोइंग मैटर्स में। मैटर्स क्या? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स टू बी शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड आया है, नेट प्रोसीड, मतलब अर्निंग। अब देखिए, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि हाउ जो अर्निंग है गवर्नमेंट की, वो कैसे सेपरेट की जाए सेंटर और स्टेट में। एंड एलोकेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड। जो अर्निंग के शेयर्स हैं उनको बिटवीन स्टेट्स में भी कैसे बांटा जाए, इसके बारे में भी रिकमेंडेशन देती है। द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न इन ग्रांट्स टू द स्टेट बाय द सेंटर। अब कुछ पॉइंट तक जो सेंटर स्टेट को ग्रांट्स देते हैं फॉर एनी इमरजेंसी, तो उस प्रिंसिपल्स पे भी ये रिकमेंडेशन देती है। और जो ग्रांट्स दिए जाते हैं वो आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया के अकाउंट से नहीं दिए जाते हैं। एनी अदर मैटर रिफर्स टू द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। अब ऐसे मैटर जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड मैटर जिसमें प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें भी ये रिकमेंडेशन देती है। अब देखिए दोस्तों, जो कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल पेश की जाती है इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद इट ले बिफोर इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ये पार्लियामेंट में जाती है। और पार्लियामेंट में इसका एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम, मतलब इसका एक एक्सप्लेनेशन होता है, और इसके बाद अप्रूव होके इस रिकमेंडेशन पे एक्शन लिया जाता है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, एडवाइजरी रोल क्या है हमारी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मस्ट बी क्लैरिफाइड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्लियर कर दिया, जो रिकमेंडेशन दी जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ये एक प्रकार की एडवाइजरी इन नेचर होती है, मतलब गवर्नमेंट आर नॉट बाइंडिंग टू फॉलो दीज एडवाइसेस। सेकंड ऑफ ऑल, इट इज अप टू द यूनियन गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट इट रिकमेंडेशन ऑन ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट। अब ये ओवरऑल जो आइडिया है, ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर होता है। यूनियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि इस रिकमेंडेशन को फॉलो करना है कि नहीं करना है। फॉलो करके गवर्नमेंट स्टेट्स को ग्रांट्स दिए जाने चाहिए कि नहीं दिए जाने चाहिए। सेकंड, एज राइटली ऑब्जर्व बाय द पीवी राजा मन्नर। अब देखिए, हु इज पीवी राजा मन्नर? अब देखिए, जो आपको बगल में चार्ट दिख रहा होगा, इसमें फोर्थ फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है, जो ईयर 1964 में अपॉइंट हुए, वो है राजा मैयर। और ये कहते हैं, सिंस द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्सपेक्टेड टू द क्वासी जुडिशियल। अब राजा मैयर कहते हैं, मन्नर कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अपॉइंट की गई फाइनेंस कमीशन है, ये एक प्रकार की नॉट रियली जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, रिकमेंडेशन शुड नॉट बी टर्न डाउन बाय द गवर्नमेंट अनलेस दे आर कंप्लीनिंग रीजन। अब देखिए, और ये कहते हैं, जब तक गवर्नमेंट के पास कोई कंप्लीनिंग रीजन ना हो, तब तक इसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट डाउन नहीं कर सकती, अनफॉलो नहीं कर सकती। The Constitution of India advises the Finance Commission as the balancing wheel of fiscal
फेडरलिज्म इन इंडिया। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहा था, ये हमारा जो फाइनेंस कमीशन है, तब इसने इमेजिन किया ये एक प्रकार का बैलेंस और व्हील ऑफ बैलेंस स्थापित करेगी फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। यहाँ फिजिकल मतलब है रिलेटेड टू टैक्सेस। अब टिल इल 2014 इट्स रोल बिटवीन सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशन वाज अंडरमाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन। अब देखिए 2014 तक जो सेंटर स्टेट के टैक्सेस से रिलेटेड रिलेशन है उसको संभालता था हमारी प्लानिंग कमीशन। और एक प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेशनरी बॉडी है। जब हमारे पीवी राजा मन्ना राय जो कि चेयरमैन है फोर्थ फाइनेंस कमीशन है, इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है फंक्शनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस कमीशन और जो हमारी प्लानिंग कमीशन है। फिर 2015 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों, यही थी मेरी वीडियो रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों, जय श्री राधे। राधे राधे दोस्तों।